हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है छोटा भाई। विजय अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़ी एक बहन और दो बड़े भाई थे। बहन की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाइयों ने बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया था। माता पिता की जिम्मेदारी विजय और उसकी पत्नी के ऊपर थी। इसी कारण विजय तरक्की नहीं कर सका और वहीं एक छोटी सी नौकरी करता रहा और एक किराए के छोटे से मकान में रहता रहा। माता पिता के देहांत के बाद एक दिन विजय को उसके बड़े भाई किशोर का फोन आया। हेलो विजय, कैसे हो? विजय ने कहा, जी भैया, अच्छा हूँ। आप बताइए। किशोर ने कहा, विजय, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी की नोएडा में एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में ले लो। इससे हम तीनों भाइयों को फायदा होगा। विजय ने कहा, लेकिन भैया, मेरी नौकरी। अरे भाई, वहाँ तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहाँ। विजय अपने दोनों भाई किशोर और किशन का बहुत आदर करता था। वह उनके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर नोएडा पहुंच जाता है। उसने किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल दिया और खुद रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी भी मिल गई। सैलरी भी अच्छी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। इसलिए विजय अच्छे से रहने लगा। लेकिन वह मकान बहुत पुराना था, खंडर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद विजय को उसके मझले भाई किशन का फोन आया। हेलो छोटे, कैसा है तू? विजय बोला, भैया, मैं मज़े में हूँ। यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। किशन ने कहा, चल अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने दो अलग मकान यहीं पर खरीद लिए हैं। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। यह तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया। मैं तो कब से चाहता था कि आप दोनों यहीं आ जाएं। विजय के बड़े भाई किशोर को जब इस बात का पता लगा कि उनका भाई विजय मकान में मज़े से रह रहा है, तो उसने किशन से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। विजय इस सब से बेखबर मज़े से रह रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे मरम्मत कराने के लिए विजय के पास पैसे नहीं थे। किशोर और किशन को जब यह बात पता लगी तो दोनों नोएडा पहुंच गए। किशोर ने कहा, विजय, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हम इस मकान को बेच देते हैं। तेरे हिस्से में जो पैसे आएंगे उससे तू नया मकान खरीद लेना। विजय तैयार हो गया। वैसे भी वह अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। किशोर और किशन ने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली और विजय को इसकी कोई खबर नहीं थी। वैसे तो तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन विजय बहुत सीधा था। इधर उसके दोनों भाई पैसे के मामले में बहुत चालाक थे। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। विजय ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर वापस आ गए। विजय ने फिर से वही पुराना मकान किराए पर ले लिया। 2-3 दिन बाद दोनों भाइयों ने विजय को बुलाया और कहा, यह ले विजय अपने हिस्से के पैसे। यह कहकर किशोर ने उसे 4 लाख रुपए पकड़ा दिए। भैया, ये क्या है? मुझे तो पता लगा था कि मकान 27 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 9 लाख रुपए आएंगे। यह सुनकर दोनों भाई सकपका गए। तभी जल्दी से किशन बोला, नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है। मकान 12 लाख का बिका है। भैया, आप ठीक कह रहे होंगे। एक काम कीजिए, ये पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है
पैसों की जरूरत आपको मुझसे ज़्यादा है। यह कहकर विजय पैसे छोड़कर वापस घर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर किशोर की पत्नी सभी बातें सुन रही थी। विजय के जाने के बाद उसने किशोर और किशन से कहा, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी विजय ने ना उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसा कमाने जा सकता था, लेकिन उसने माता पिता की सेवा की और आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। वह बेचारा आप दोनों का इतना आदर करता है कि चुपचाप चला गया, और कोई भाई होता तो आपको कोर्ट कचहरी में घसीटता। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशोर को बहुत पछतावा हुआ। अपनी भाभी की बात सुनकर किशन बोला, भैया गलती तो हमसे हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास 2-3 बड़े बड़े मकान हैं। 1 महीने तक विजय ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अचानक विजय के घर पहुंच गए। विजय उन्हें घर पर ही मिल गया। उन्हें देखकर विजय खुश होता हुआ बोला, अरे भैया भाभी, आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। और इतना कहकर विजय ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, बस विजय, हमें और शर्मिंदा मत करो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अरे भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये ले विजय, अपने मकान के कागज। हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया है, 27 लाख का। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर दोनों भाइयों की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने उसी दिन विजय का सामान नए घर में पहुंचा दिया और उसकी नौकरी छुड़वाकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब विजय की जिंदगी भी अच्छे से चलने लगी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।